संस्कृत का दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। तो पहली लाइन देखते हैं, धन्यो अयम भारत देशा यत्र समूलं सन्ति जनमानस पावनी। तो इसका अर्थ देखो, धन्यो अयम, धन्य है क्या भारत देश, यत्र माने जहाँ, और समूलं सन्ति का अर्थ होता है सुंदर चरित्र, जनमानस पावनी, चरित्र को शुद्ध करने वाले। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया, धन्य करने वाली ये भाषा है। मतलब यहाँ पर भाषा की बात कही गई है, संस्कृत भाषा को बताया गया है जो मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाली है। आगे, भव्य भावो बोधनी, भव्य भावो भावनी। तो मतलब अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली ये जो भाषा है वो अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली भी है। आगे, शब्द संदोह प्रवासिनी सुरभारती। शब्द माने शब्द के समूह को प्रवासिनी जन्म देने वाली सुरभारती, मतलब हमारी देववाणी या कह सकते हैं संस्कृत। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृत भाषा है वो शब्दों को इस समूह को जन्म देने वाली सुशोभित है। आगे, विद्यमानेषु निखिलेषु वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। तो विद्यमानेषु, विद्वान मतलब विद्वान, और संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य, मतलब किसका साहित्य, संस्कृत का जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और संपन्नम मतलब सुसंपन्न, चा माने और, वर्ते माने है। तो जो हमारे संस्कृत शुभ संपन्न है। आगे, यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रार्थिता अस्ति। तो यमेव मतलब यही भाषा, भाषा का भाषा, संस्कृत नाम्नापि माने नाम से, लोके माने संसार में, प्रसिद्धता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदी। मतलब हमारे, अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत और ऐतिहासिक के ग्रंथा माने ग्रंथ, चारों वेद जो चार वेद होते हैं, और वेदा माने मतलब वेद, जो हमारे चार वेद। आगे, सर्वा उपनिषदा, मतलब और चारों वेद और सर्व उपनिषद जो हमारे उपनिषद हैं वो। आगे, 18 अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि अस्यमेव भाषायां लिखन्ति सन्ति। मतलब और 18 जो हमारे प्राण हैं वो अन्य, चा माने और, महाकाव्य, महाकाव्य, नाटक मतलब नाटक, आदि नहीं मतलब आदि, इसी भाषा में लिखे गए हैं। लिखन्ति माने लिखे, सन्ति माने हैं। तो जो हमारे चार वेद हैं और सर्व उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, अन्य महाकाव्य हैं,
सारे के सारे किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। आगे चलते हैं। यमेव भाषा सर्वसमर्था भाषणानां जननीयति मान्यते भाषा तत्व के यमेव इसी भाषा, यमेव माने इसी भाषा, भाषा माने भाषा को समस्त, यहाँ आ है तो आर्य समस्त आर्य भाषा नाम मतलब भाषाओं की जननी, मान्यते माने मानी, और भाषा की जननी मानी गई है। मतलब जो हमारी ये संस्कृत भाषा है वो वैज्ञानिक भी इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं वहाविदे ज्ञानाश्रियत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषया। मतलब जो संस्कृत का गौरव, संस्कृत से मतलब सीधी प्रकार से ज्ञान का, इसी में ज्ञान, आश्रितत्व माने आश्रय, व्यापक मतलब व्यापक, अच्छा माने और ना माने ना माने नहीं, मतलब इसका जो व्यापकता है वो किसी से छुपा नहीं है। अब पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। संस्कृत का जो गौरव है, प्रकार का जो ज्ञान है और आश्रय होने तथा इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि से छुपी नहीं है। आगे चलते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमाननीय सम्ययुक्त आचार्य प्रवीण दंडिना संस्कृतं नाम देवी वांग्य व्याख्याता महर्षि भी। आगे देखते हैं इसकी। संस्कृत के गौरव और दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी, देव माने ईश्वर की वाणी कहा है। मतलब पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य जो प्रवीण दंडी हैं उन्होंने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों की ईश्वर वाणी भी कहा गया है। आगे चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणश्च सुनिश्चितम्। और संस्कृत भाषा का जो संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो एकदम सुनिश्चित है। सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है और सरसम और सरल भी है। तो संस्कृत का जो व्याकरण है एकदम सुनिश्चित है और सरल भी है। आगे चलते हैं। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध समर्थम अद्वितीय श्रुतिमानधुर्यश्च वर्तते। तो तस्य माने इसके, किसके, जो संस्कृत है भाषा उसके गद्य और पद्य में, गद्य पद्य मतलब गद्य और पद्य में, चा माने और, लालित्य भाव व्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अनुपम श्रुति माधुर्य है। आगे किम बहुना
चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्यप्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशी केचिदन्यत्। कि माने और क्या कहें, मतलब ये जो संस्कृत भाषा है इसके बारे में और क्या कहें कि चरित्र निर्माण जैसी और अच्छी प्रेरणा देने वाली संस्कृत साहित्यम ददाति माने देता है, ना माने नहीं, तदृशी माने कोई और। अब पूरे का अर्थ देखते हैं। जो संस्कृत भाषा है इसके बारे में और अधिक क्या कहें कि चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। आगे चलते हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यत्र तदृशी। अब देखते हैं मूलभूत मानवीय गुणों मतलब मानवीय गुण की जैसी यदृशी में जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में ही है, वैसी अन्यत्र मतलब किसी और जगह नहीं मिलती। आगे चलते हैं। जो संस्कृत भाषा से है क्या क्या है? दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणे अस्य संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन सज्जनायते। मतलब जो हमें संस्कृत भाषा देती है वो क्या क्या देती है? दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। आगे संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास। मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन कौन है? वाल्मीकि और महर्षि व्यास। आगे कविकुलु गुरु कालिदासा, अन्यचा भास भारवी भवभूत्योदयो महाकाव्या स्वीकीय ग्रंथार्थ अधापि पाठन का नाम हृदय ब्राजते। मतलब जो कवि हैं कवि गुरुकुल मतलब जो कवि के कुल गुरु कौन? कालिदास। अन्य माने और भी, चा माने और, भास भारवी ये भी नाटक नाम है, और भभूति जो है महाकवि है, ये सारे नाम हैं। भास भारवी भभूति महाकाव्य मतलब महाकवि जो स्वीके मतलब अपने, स्वीके माने अपने रत्नों मतलब ग्रंथों के रत्नों के द्वारा आज भी पाठों के हृदयों में विराजमान है। मतलब जिनके जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथों के जरिए आज भी ये हमारे हृदय में विराजमान है। आगे चलते हैं। यम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय वंदनीय च। और यह भाषा हमारे लिए मातृसम मतलब माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है। जो संस्कृत भाषा है वो भाषा हमें हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु
स्वयंत्रे गौरवम् अखंडतत्व संस्कृतिमेकं न्यो सुरक्षित शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की से स्वतंत्रता भारत माता की, तो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति और एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है। पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है, तो ये इसकी बात कही जा रही है, भारत माता को स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा संस्कृत एकता और संस्कृति की एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। आगे चलते हैं। इयं संस्कृत भाषाया सर्वसु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चस्ति। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ये जो संस्कृत भाषा है, ये सभी भाषाओं में श्रेष्ठ और प्राचीन है। तथा सुनिष्ठोकत भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती इति। गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा को ही कहा गया है। तो ततः माने अतः ठीक ही कहा गया है। सुगठम मतलब ठीक ही कहा गया है कि जो भाषा कौन सी देववाणी संस्कृत भाषा है, वो सभी भाषाओं में कैसी है, मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। ऐसी गीर्वाण भारती भाषा तथा ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मतलब देववाणी कह सकते हैं, संस्कृत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देववाणी जो भाषा है, संस्कृत जो है, यह सबसे मधुर और दिव्य, मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। ये भाषा ऐसी गीर्वाण भारती इति माने ये है।